अरे भैया, राक्षसों की टीम की बात करनी है तो ये इसको ना सुरक्षा कवच कहते हैं, प्रोटेक्शन करनी पड़ती है भाई। कोई पता नहीं इनमें से कोई एक स्क्रीन से निकल कर अंदर ही घुसा ले मुझे, हैं? अबे मुझे तुम लोगों के साथ क्रिकेट के ऊपर बहुत बातें करनी है और मेरा अभी कहीं आने जाने का मूड नहीं है। मुझे लग रहा है कि अनकरीब ना किसी बड़ी टीम का जो 300 लगेगा ना, किसी भी बड़ी टीम के अगेंस्ट, वो टीम इंडिया का ही लगेगा। जिस तरीके से ये T20 क्रिकेट खेल रहे हैं, आज तो मार जाते। आज तो 3-4 ओवर इनके ना ज़रा ज़्यादा लगे नहीं। वो 3-4 ओवर भी जिस तरीके से इन्होंने बाकी ओवर लगाए या लग जाते ना, मैं आपको बता रहा हूँ कि इनका आज 300 का फट्टा पक्का था। इन्होंने किए 271 अगेंस्ट न्यूजीलैंड लास्ट 5वें T20 इंटरनेशनल में। टीम इंडिया का एक पैटर्न बताता हूँ। ये अपने आप को होशियार समझते हैं, हम इनसे भी ज़्यादा डेढ़ शाणे हैं। इनका पैटर्न पता है क्या है? 3 T20 इंटरनेशनल मैचेस की सीरीज़ होगी ना, ये पता है कैसे कवर करते हैं? ये ना एक आधा मैच क्लोज जाकर ना कि लग रहा था हार इंडिया हर जीत जाते हैं। अब उसमें होता क्या है कि इनका ना बेसिकली फिर वो ना डिबेट चल पड़ती है जनता में। अरे नहीं यार, इतना अच्छा भी नहीं खेले, हारने लगे थे, मसां बच गए, ये वो। अरे नहीं यार, अच्छा खेले थे। एक पार्टी कह रही है अच्छा, दूसरा कह रहे क्या बात कर रहे हो, कैसे अच्छा, ये वो। इस तरह करके ना ये कर लेते हैं। जब आती है ना 5 मैचेस की सीरीज, उसमें तो एक ये पक्का हारते हैं। ये इनका मॉडस ऑपरेंटे है, एक पक्का हारते हैं। पूछो क्यों? वजह सिंपल है, अब नजर ना लगे। और क्या, तुम्हें क्या लगा? और पैसे पूसे पकड़ते होंगे हैं? नजर ना लगे, सिंपल इज दैट। 5 की 5 सीरीज जीत गए, सारी दुनिया देख रही है। 150 करोड़ की अपनी आबादी है, बाकी आगे सारी दुनिया के 50 से करोड़ और डाल लो जो देखते ही होंगे मिल मिला के। अबे इनके बाहर भी तो बहुत रहते हैं ना, तो वो 200 करोड़ तो हो गया। अब 200 करोड़ तो मैं देख रहा है, तुम्हारी इतनी तारीफें कर रहा है, ये सारा कुछ कर रहा है। नज़र लगने के चांस कितने हुए? सीधा 90-95%। तो बीच में ये एक मैच हार जाते हैं, उससे जो नज़र लगनी होती है वो ख़त्म हो जाती है। भाई ये काला टीका है इनका भाई, ये एक मैच हारना। ये तुम्हें मैं बहुत अंदर की गुप्त बातें बता रहा हूँ, ये तुम्हें कोई और नहीं बताएगा। अब मैं तुम्हें ना एक और बड़ी मज़ेदार चीज़ बताता हूँ, ठहरो। वो जो मैं तुम्हें बता रहा हूँ ना, इनके किधर गया है यार? ठहरो, अरे कहाँ गया बाबू? एक सेकंड, मैं तुम्हें ना एक चीज़ निकाल कर बताता हूँ यार। अभी तो मैंने, हाँ ये रही, ये सुनना ज़रा। ये 14 से शुरू हुए हैं पहले ओवर में। 14 रन का पहला ओवर, दूसरा 15 का, तीसरा 2 रन का, ठीक है, चौथा 6 रन का, फिर 11 का, फिर 6 का, 10 का, 5 का, 13, 20, 10, 29, 14, 23, 10, 13, 25, 10, 14, 21। तो गुरु ये हैं, एक सेकंड, 4 ही ओवर बने ना, मैंने कैलकुलेट किए हुए थे। 1 2 3 3 के 4, एक सेकंड, हाँ 1 2 4 सर इनके ना। 1 2 3 ओवर यार, सही 4 सॉरी, हाँ मैंने 4 से ही कैलकुलेट किया था ना। 4 ओवर इनके ऐसे हैं जिनमें सिंगल डिजिट का रन रेट था इनका। उसमें तीसरा ओवर 2 रन का, ठीक है, चौथा ओवर 6 रन का, छठा ओवर 6 रन का, और उसके बाद 8वां ओवर 5 रन का। ये 4 ओवर इनके ढीले लग गए हैं। इन 4 ओवरों में टोटल इनके रन बने हैं 6 और 2 8, 8 6 14, 14 और 5 19। 4 ओवरों में 19 रन की मार खा गए। वरना जिस तरीके से इन्होंने फटे लगाए हैं ना, 15, 20, 25, 29, इस तरह करके ये 4 लग जाते तो आपके सामने है 300 का फटा डायरेक्ट था। न्यूजीलैंड वॉज नेवर इन द गेम। न्यूजीलैंड वाले भाई इस गेम में थे ही नहीं। वो पिछले मैच में उन्होंने क्या ही अच्छा खेलना था। अभी तुम्हारे सामने अंदर की बात तो बता दिया ना कि असल कहानी क्या थी। ये देखो, अभिषेक शर्मा 30 किए 16 गेंदों के ऊपर, 4 चौके 2 छक्के, वो चलने ही लगा था, वो बोल्ड हो गया। संजू का मुझे फिर ज़रा दुख हो रहा है, क्योंकि संजू फिर डार में आ जाएगा अभी। ये तुम देख लेना, इसकी पोजीशन को लेकर ना बातें होनी शुरू हो जानी है कि ये ऊपर ओपनर कर क्या रहा है, ये वो सारा कुछ। बैट्समैन बहुत अच्छा है, लेकिन यार बहुत अनलकी है। कभी जगह का मसला, कभी पोजीशन का मसला। ठीक है, टीम में जगह का मसला, टीम में आ जाओ तो पोजीशन का मसला। ठीक है, और मनूस मारी जब ये दोनों चीज़ें इसकी बेचारे की ठीक होती हैं, इसकी फॉर्म के घोड़े लग जाते हैं। अब वहाँ बताओ क्या करें, इसकी फॉर्म घोड़े पे बैठ के निकल जाती है। अब हाँ, संजू सैमसन भी देख रहा होता है, उसके बेचारे के फैंस भी देख रहे होते हैं। ये अनलकी है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। अब आते हैं
वो छोटे पॉकेट वाले राक्षस के ऊपर, ईशान किशन साहब। ईशान किशन साहब ने ना, मेरा एक दोस्त है इंडिया में, बड़ा जिगर है मेरा, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी और भी जब सारा कुछ चल रहा था ना, और अभी इंडियन स्क्वाड अनाउंस नहीं हुआ था वर्ल्ड T20 का, तो मैंने ईशान किशन का ना किसी वीडियो में कहा था कि इंडियन सेलेक्टर्स को ईशान को ज़रूर देखना चाहिए, उसको चांस देना चाहिए न्यूजीलैंड की सीरीज़ में, सिर्फ उसको एक चांस देकर देख लें। ठीक है, मैंने ये बात की थी, मुझे उसका मैसेज आया, कहते हैं यार फारूक भाई आप बिना कसम से ऐसे ऐसे बंदे का नाम लेना शुरू कर देते हैं, उसको सपोर्ट करते हैं जिसको कोई भी नहीं कर रहा होता। ईशान किशन किधर आप वो जिसे कहते हैं चौथे महल्ले से बंदा लेकर आ गए कि पहले ही हमारी टीम में जगह की इतनी बसड़ मची हुई है। मैंने कहा यार वो उसने सैयद मुश्ताक अली बड़ा ज़बरदस्त खेला है, और जिस तरीके से उसने वो क्या नाम है यार उसका, मेरे जहन से नाम निकल गया, देखो अरे यार ईशान किशन की जो सैयद यार अभी आ जाएगा जहन में, एकदम से निकल गया। जिस तरीके से वो उस टीम को लेकर चला है, वो एक यंग टीम थी, ठीक है, इतना ज़्यादा उनका कोई चांस नहीं था, एक्सपीरियंस नहीं था, इसने सिंगल हैंडेडली एक तो रन्स तो बनाए ही बनाए, इनिंग्स भी बड़ी ज़बरदस्त खेली, फाइनल में आगे पीछे, और जिस तरीके से इसने टीम को लीड किया, मैंने कहा ये करेगा कुछ अगर तुम इसे चांस दो। ठीक है, उसने कहा चलो देख लेते हैं। अब वो नाम उसका मैं इस वजह से नहीं ले रहा, वो रेगुलर कमेंट शमेंट करता रहता है तो वो नज़रों में ना आ जाए, तो अब उसको पता है मैं उसके बारे में बात कर रहा हूँ। 103 43 बॉल्स के ऊपर 6 चौके 10 छक्के 239 का स्ट्राइक रेट, 28 गेंदों के ऊपर 50, 28 गेंदों के ऊपर 50, और अगली 50 आई है कितनी 12-13 गेंदों के ऊपर। ये ईशान किशन का इम्पैक्ट है। पीछे भी जब ये आया इस सीरीज़ में आप देख लें, नेवर से नेवर, वो एटीट्यूड है इसका, आया छक्के दिस दैट। सूर्या कुमार यादव की अलग जिसे कहते हैं मशीन को तेल लग गया, वो अच्छा खासा डाउन चल रहा था, चलो था कि इस बैटिंग लाइनअप में कोई तो है जिसका बैट नहीं चल रहा, उसका भी चल पड़ा। 63 30 बॉल्स के ऊपर 4 चौके 6 छक्के 210 का स्ट्राइक रेट। हार्दिक पांड्या तो है ही है, 42 17 गेंदों के ऊपर 4 छक्के 1 चौका, एक से एक बढ़ के फनकार आता है भाई। ये तो वो जिसे कहते हैं वो अकेडमी अवार्ड का जब फंक्शन हो तो जिस तरफ नज़र जाती है ना, तो आप देखते हैं ना, ओह ये इतना बड़ा स्टार, ये भी इतना बड़ा एक्टर, ये भी इतना बड़ा प्रोड्यूसर, इनकी टीम का वो वाला हाल है। एक जाता है, दूसरा आता है, दूसरा जाता है, तीसरा आता है, बंदा कहता है यार पिछले वाला ज़्यादा कुलाड़ा था कि ये वाला ज़्यादा कुलाड़ा है। इनकी इकॉनमीज़ देखो सर, किसी एक की 10 से नीचे इकॉनमी नहीं है, किसी एक की। विकेटें इनके बॉलर्स ने ली, लेकिन इकॉनमी शॉनमी वाला कोई चक्कर नहीं है। डफी 4 ओवर्स 53 रन 1 विकेट, जेमिसन 4 ओवर्स 59 रन 1 विकेट, फर्गूसन 4 ओवर्स 41 रन 2 विकेट्स, सोडी 3 ओवरों में 48 रन, 1 ओवर में इसको मारे हैं ईशान किशन ने 29 रन। सोडी को मोहम्मद तीन छक्के और बाकी चौके कुछ इस तरह करके 29 रन का फट्टा लगाया है इसको। अच्छा, फिलिप्स 1 ओवर में 10 रन, सेंटनर 4 ओवरों में 60 रन। कप्तान की मंजी ठुक गई, पीछे क्या रह गया। और उसके बाद न्यूजीलैंड ने 20 ओवरों में 272 का उनको टारगेट मिला। अब 272 के टारगेट में वो क्या ही कर सकते थे। फिल एलन था, एक आउटसाइड चांस था, 10 ओवरों में तो 132 ये भी कर गए थे, ठीक है ना। लेकिन भैया वो जब आपको इतना बड़ा टारगेट चेज़ करना हो ना, स्पेशली इन अ टीम अगेंस्ट इंडिया, तो फिर आपको उसी तरीके से बैटिंग करनी पड़ती है जिस तरीके से उन्होंने किया कि जो ऐप मारे। उसमें फिर ये नहीं है कि साइफर्ड 5 पे जा रहा है, रचिन जो है वो 30 पर आउट हो गया है 17 गेंदों के ऊपर, फिलिप 7 करके जा रहा है, सेंटनर 0 पर जा रहा है। ऐसे नहीं चलता फिर भाई। फिर आपका वो साइफर्ड भी मारता 200 के स्ट्राइक रेट से 50, फिन एलन ने 80 किया 38 के बॉल के ऊपर, 8 चौके 6 छक्के 210 का स्ट्राइक रेट। फिर इस तरह मारो ना, फिर इस तरह मारो बड़े स्कोर, क्योंकि आपको 272 चेज़ करना है, वो नहीं। फिर आपने अगर इतना बड़ा टोटल चेज़ करना हो तो भैया फिर आप क्या मार धाड़ के 200 ही कर लेंगे, लेकिन आपने 200 थोड़ी चेज़ करने, आपने तो 272 चेज़ करने। और आप पहले बैटिंग भी नहीं कर रहे कि चलो 200 लगा देंगे तो कुछ ना कुछ बना ही लेंगे सेकंड इनिंग्स में, ना कहानी गोल। वही हुआ है। ये उस तरह की बैटिंग नहीं कर सके जिस तरीके की उन्होंने बैटिंग किया। उन्होंने तो चीर फाड़ के प्रोग्राम किया ना, ठीक है ना। उन्होंने जैसे कहते हैं यार, ठीक है बैटिंग विकेट होती है, सारा कुछ होता है, बट आई एम जस्ट अजीब है यार। मैं अक्सर एक नोशन सुनता हूँ कि यार ये बैटिंग विकेटें हैं इस वजह से ये कर रहे हैं। ठीक है, बिल्कुल ठीक है आपकी बात कि बैटिंग विकेटों के ऊपर ये जीत रहे हैं। सर ऑस्ट्रेलिया में T20 इंटरनेशनल सीरीज़ जीते हैं, ऑस्ट्रेलिया में केड़ी बैटिंग विकेटें थी?
आपके सामने है। अच्छा, उससे पीछे चले जाएं, वर्ल्ड T20 2024 के जीते कौन सी बैटिंग विकेटें थी वहाँ पर? चैंपियंस ट्रॉफी ये 2025 की जीती है दुबई में, कौन सी बैटिंग विकेटें थी? लॉजिक अगर आपका मजबूत हो फिर तो मैं एक्सेप्ट कर लूँ, लेकिन मुझे आप समझाएं ना कि ये खोचल विकेटें हैं। वर्ल्ड T20 2024 की, 2025 चैंपियंस ट्रॉफी की, ये खोचल विकेटें हैं। ऑस्ट्रेलिया की तेज बाउंसी विकेट्स हैं, वहाँ पर भी तो जीत रहे हैं। चलो यहाँ तो फट्टा विकेटें हैं। फिर बात वो है कि फट्टा विकेटों के ऊपर बॉलिंग करने का भी तो आर्ट होता है। वो आर्ट इनके पास नहीं है। वो दुबे जी जाते जाते, मतलब मैं बता रहा हूँ यार, जो आ रहा है मार रहा है, जो आ रहा है। दुबे जी जाते जाते आखिरी बॉल पे भी छक्का मार गए, ठीक है, उनका लग चल रहा है। अच्छा, अब इधर आप देखो पटेल, उसकी इकोनॉमी देख लो, ठीक है, वो 3 ओवर में 23 था, वो 3 ओवर में 23। बाकी देख लो हिसाब किताब, वरुण को देख लो, ठीक है, कोई इतनी ज़्यादा मार नहीं उसने खाई। बाकी जिसे कहते हैं अर्शदीप एक्सपेंसिव रहा है लेकिन विकेटें निकाल गया। ये भाई इट्स नॉट अबाउट के यार बैटिंग विकेटें या समथिंग लाइक दैट। वो बैटिंग विकेटों के ऊपर भी थ्रू अपने मिडल ओवर्स में स्पिन डिपार्टमेंट के हाथों वो कुछ ना कुछ अपना सीन बना लेते हैं। बाकी टीमें यहाँ मार खाती हैं। स्पिनर उनके पास अच्छे हैं लेकिन सम ऑफ द अदर वो कोड नहीं क्रैक कर पा रहे मिडल ओवर्स में। ये है असल कहानी। पावर प्ले तो भाई आप भी तगड़ा लगा सकते हैं, उनका अभिषेक लगा रहा है तो आपके पास भी तो एलन था, उसने नहीं लगाया। ये भी तो देखें ना। अगर आप बात करते हैं मैं आपको यहां पर ना बता भी देता हूं, ठहरे। आप बात करते हैं पावर प्ले की, ठीक है, इंडिया का पावर प्ले 54 रन का था, इनका 79 का था। कहां 54 का पावर प्ले, कहां 79 का पावर प्ले? तो एक्सेलरेशन तो आपने पहले पकड़ी है। उन्होंने आपके साथ जो गेम डाली है वो मिडिल ओवर्स में डाली है। मिडिल ओवर्स में उन्होंने 150 मारा है, आपने मिडिल ओवर्स में 101 मारा है। वहां पर उन्होंने असल आपके साथ गेम डाली है। बाकी वो जब आपको अगर इस गेम में रहना था तो आपको भी मिडिल ओवर्स में 150 कम अज कम 150 से ऊपर ही रखना चाहिए था। वो मिडिल ओवर्स में अपने स्पिनर्स के थ्रू, इवन बैटिंग विकेटों के ऊपर अपने स्पिनर्स के थ्रू पकड़ लेते हैं। बाकी टीम में ये चीज़ जो है ना वो नहीं कर पाती, ये प्रॉब्लम है। खोचल विकेटों के ऊपर तो उनके स्पिनर्स कार्रवाई डाल ही देते हैं, वो बैटिंग विकेटों के ऊपर भी ना, ठीक है, वो अगर मार खाएंगे भी तो इतनी नहीं खाएंगे कि अगले ओपोनेंट को मैच में वापस आने दे दें। मार खा लेंगे, जारी बात है, बैटिंग विकेट है, मार तो पड़ ही जाएगी मिडिल ओवर्स में। इतनी नहीं खाएंगे कि जितनी जिसे कहते हैं आपको मैच से बाहर कर दे। तो इट इज़ बेसिकली स्ट्रैटेजी। क्वालिटी है साथ में स्ट्रैटेजी भी है। ये है इनकी कहानी। 4-1 से ले गए सीरीज। वर्ल्ड T20 में डिफेंडिंग चैंपियंस हैं, मोस्ट फेवरेट हैं वो। मेरा ख्याल है इस सीरीज़ ने काफ़ी हद तक बात क्लियर कर दी होगी कि क्यों। न्यूजीलैंड का तो बिल्कुल ही बेड़ा करके है यार। इनका तो मुझे ये तो नहीं आते सेमीफाइनल में, कोई इनको रख भी नहीं रहा। बहुत राक्षस है। बात खत्म। इस वीडियो में इतनी। पीस आउट।